मेडिकल पैरासिटोलॉजी आज का हमारा टॉपिक है। मेडिकल पैरासिटोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स के बारे में जो कि इन्फेक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं डिसीजेस ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ मेडिकल पैरासिटोलॉजी। मेडिकल पैरासिटोलॉजी डील करती है पैरासाइट की स्टडी से रिलेटेड। हम पता लगाते हैं कि वो किस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं डिसीजेस ह्यूमन बींग्स के अंदर। पैरासाइट्स, व्हाट इज़ अ पैरासाइट। जो एक पैरासाइट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिपेंड करता है किस पे, लिविंग होस्ट पे, अपने सर्वाइवल के लिए। और सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी होता है, आप सबको पता है, न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रिशन ये कहाँ से ड्राइव करता है, होस्ट से, विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट टू द होस्ट। कि जो पैरासाइट है एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है कि जो भी होस्ट है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर होस्ट के अंदर ये इन्वेट करेगा। जो भी होस्ट है उसके ऊपर ये अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करता है, यानी कि जो भी इसे न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होता है ना अपने सर्वाइवल के लिए, वो क्या करता है, ये अपने होस्ट से ड्राइव करता है और उसको बदले में कोई बेनिफिट नहीं देता होस्ट को। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। होस्ट, जो होस्ट होता है वो डिफाइन किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म जो कि किसको हार्बर करता है, पैरासाइट को। यानी कि होस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, पैरासाइट को वो प्लेस देता है अपने अंदर। डिफरेंट टाइप के होस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टे या फिर उनकी स्टेज की, लार्वा फॉर्म में या एडल्ट फॉर्म में है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होस्ट है। 3 टाइप के यहाँ पे स्पेसिफिक होस्ट दिखाए हुए हैं। फर्स्ट इज डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट एक ऐसा होस्ट है ये जो हार्बर करता है किसे, एडल्ट स्टेज होती है ना पैरासाइट की, उसे। जबकि पैरासाइट यहाँ पे कैसे रेप्लिकेट करता है, सेक्सुअली। डेफिनेटिव इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि मान लो कि पैरासाइट है, सबसे पहले छोटी फॉर्म में होगा, अपने लार्वल फॉर्म में होगा, उसके बाद उसे किसी पर्टिकुलर होस्ट में जाना पड़ता है ग्रो करने के लिए। जब वो अपनी एडल्ट स्टेज में पहुंचेगा ना, और वो जिस पर्टिकुलर होस्ट में पाया जाएगा जहाँ पे वो क्या है, पूरे तरीके से ग्रो कर चुका है और अब वो रेप्लिकेट करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसे हम बोलेंगे डेफिनेटिव होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट कौन से होस्ट होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट वो होस्ट होते हैं जो हार्बर करते हैं किसको, लार्वा की स्टेज को। यानी जो स्मॉलर स्टेज है पैरासाइट का, लार्वल स्टेज, उसको हार्बर करते हैं ये। वेयर पैरासाइट रेप्लिकेट्स एसेक्सुअली, जहाँ पे पैरासाइट कैसे रेप्लिकेट करते हैं, एसेक्सुअली रेप्लिकेट करते हैं पैरासाइट। ओके, अब डेफिनेटिव हमने पढ़ा था पैरासाइट की कौन सी फॉर्म को हार्बर करता है ये। डेफिनेटिव वाला तो करता है एडल्ट स्टेज को, जबकि इंटरमीडिएट वाला किस स्टेज को करता है, लार्वल फॉर्म को, लार्वा स्टेज, ठीक है, लार्वल स्टेज को। और हमारा जो तीसरा है रिजर्वायर होस्ट। रिजर्वायर तो जहाँ पे सोर्स होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, ठीक है। रिजर्वायर क्या है कि वो होस्ट जो हार्बर करता है पैरासाइट को और इम्पोर्टेंट सोर्स है किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए, दैट इज नोन एज रिजर्वायर होस्ट, जहाँ पे सबसे पहले क्या था, पैरासाइट प्रेजेंट था। अगला हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स की, जो मेडिकल पैरासाइटोलॉजी के हिसाब से होते हैं। तो वैसे कई सारे वेरियस पैरासाइट्स हैं, लेकिन नॉर्मली जिन्हें हमें मेडिकल इंपॉर्टेंस दी है उसके अंदर पैरासाइट को क्लासीफाई कर रखा है 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक है प्रोटोजोआ और एक है हेलमिन्थ्स। प्रोटोजोआ को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। कैसा होता है ये, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि इसमें एक सिंगल सेल होगा। यूनि का मतलब होता है, ठीक है, सिंगल, एक ही सेल। अब जो प्रोटोजोआ है हमारे, वो यूनिसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। और यूनिसेलुलर पैरासाइट्स में कौन कौन से आते हैं पैरासाइट्स, अब उसकी बात करेंगे। सबसे फर्स्ट वन इसके अंदर आता है अमीबा, सेकेंड वन इज़ फ्लैजलेट्स, थर्ड वन इज़ प्रोटोजोआ। ये तीनों के तीनों क्या है, प्रोटोजोआ के टाइप्स हैं, ठीक है। एक और प्रोटोजोआ का टाइप है, चलो उसकी बात भी करते हैं, सीलिएट्स। अब ये जो प्रोटोजोआ के टाइप्स है इनकी सबसे पहले पहचान क्या है, ये होंगे यूनिसेलुलर, सिंगल सेल स्टेज में होंगे। और अमीबा जो है, अमीबा की जो
इम्पॉर्टेंट हमारे पैरासाइट्स है जो अमीबा के ग्रुप में आते हैं वो कौन कौन से हैं? एंटीमाबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, एंटामीबा जिंजीवैलिस। और फ्लैजिलेट्स में कौन कौन से आते हैं? जियार्डिया लैम्बलिया, ट्राइकोनोमास वेजिनलिस, लेशमैन स्पीसीज के, ठीक है। स्पोरोजोआ में कौन से आते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ठीक है। अगला जो है हमारा सीलिएट्स, सीलिएट्स में कौन सा आता है? बैलेंटिडियम कोलाई। अच्छा ये देखो, नाम तो याद करने पड़ेंगे आपको, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मान लो जो अमीबा के ग्रुप के अंदर ये जो हमें दो दे रखे हैं ना नाम, कौन कौन से नाम दे रखे हैं? एंटीमाबा हिस्टोलिटिका और एंटीमाबा जिंजीवैलिस। ये जो है अलग अलग पर्टिकुलर टाइप का इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे एंटीमाबा हिस्टोलाइटिका क्या करता है आपको? एंटीमाबा हिस्टोलाइटिका क्या करता है, इसके अंदर क्या देखा जाता है पता आपको? ब्लडी डायरिया देखा जाता है, ठीक है। कई बार ये जब हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर देता है ना बहुत अच्छे से, तो ब्लडी डायरिया देखने को मिलेगा। और अगर ब्लडी डायरिया है तो इसका मतलब है कि ये जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है ये एक डिसीज़ कॉज करता है जिसे बोलते हैं डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है, जिसके अंदर ब्लडी डायरिया देखा जाता है। अब इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि ये सारे जो पर्टिकुलर पैरासाइट्स है वो किस किस तरीके से बॉडी को अफेक्ट करते हैं और कैसे कैसे हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं। मतलब पहले तो रूट ऑफ एंट्री की किस तरीके से बॉडी में एंटर करेंगे, कौन से सोर्स से, फिर हमारी बॉडी में ये किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। अच्छा सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप को हम बोलते हैं हेलमिंथिस। हेलमिंथिस जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? ये है मल्टी सेलुलर। कैसा है ये? मल्टी सेलुलर। ध्यान रखना इसे। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ग्रुप ऑफ सेल से बने होंगे, कई सारे सेल से बने होंगे, ओके। और हेलमिंथिस को एक और नाम से जानते हैं, जैसे कई सारे वर्म होते हैं ना, जैसे हुक वर्म, आपने पढ़ा होगा इन्फेक्शन, जैसे कि हुक वर्म से होता है इन्फेक्शन, हुक वर्म, राउंड वर्म, इस तरीके के अलग अलग वर्म्स होते हैं, ठीक है, टेप वर्म एक्सेट्रा। तो ये जितने भी वर्म है ना, ठीक है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? हेलमिंथिस में। हेलमिंथिस के अंदर वर्म्स आते हैं, अलग अलग टाइप के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा ट्रेमेटोड्स, ठीक है, ट्रीमेटोडोस, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या आता है? फेसियोला स्पीसीज, स्किस्टोमा स्पीसीज, और सेस्टोड्स के अंदर क्या क्या आता है? टीनिया स्पीसीज और एक्इनोकोकस स्पीसीज। नेमेटोड्स के अंदर क्या आता है? देखो यहाँ पे वर्म है, राउंड वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म। और आप इधर सेट ऑफ हेलमिंथिस यहाँ देख सकते हो, हेलमिंथिस के स्ट्रक्चर, जैसे ट्राइक्यूरस, ट्राइक्यूरा, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का स्ट्रक्चर बता रखा है और इसकी एग स्टेज बता रखी है। उसके बाद एस्कैरियोसिस जो हमारा वर्म है वो भी बता रखा है वर्म के बारे में, पिन वर्म के बारे में, लिवर फ्लूक के बारे में जो लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमारा यहाँ पे सिस्ट भी शो किया हुआ है। अच्छा ये देखो यहाँ पे प्रोटोजोआ को भी शो कर रखा है, एक ये एल्गाई का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक सिंगल सेल स्टेज में दिखा रखे इसके पार्ट्स, जैसे कि इसके पास सूडोपॉड, मतलब कि इसके पास फेक्स, इसके हैंडोलैक्स होते हैं, न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है इसके पास, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो इसे कवर करती है। सेल को कौन कवर करती है, कौन सी लेयर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने में, इसे मूवमेंट वगैरह शो करने में मदद करता है। और जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है इसके, उसे बोलते हैं एंडोप्लास्ट। और जो ये डॉट डॉट्स की लेयर बनी हुई है ना, इस लेयर के आउटर साइड में जो एरिया प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, वो एक्टोप्लास्ट। मतलब जैसे आपने सेल में पढ़ा है ना, सेल के अंदर के फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? साइटोप्लाज्म। तो ये समझ जाओ, मतलब अंदर एक और इस तरीके से लेयर बनी हुई है। साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड है, जो इनर वाला होगा ना इस लेयर के, उसको बोलेंगे एंडोप्लाज्म, और जो इसके आउटर वाला एरिया होगा उसे हम बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसे? एक्टोप्लाज्म, ठीक है। आगे चलते हम। देखो सबसे पहले हमें प्रोटोजोआ से रिलेटेड पढ़ना है। प्रोटोजोआ मतलब क्या आता है? यूनी सेलुलर
जो ऑर्गेनिज्म थे इनसे रिलेटेड हमें पढ़ना है कि उनके अंदर जो जो पर्टिकुलर पैरासाइट है वो कौन कौन से डिसीजेस कॉज करते हैं। सबसे पहला है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन मोर कॉमन कौन से एरियाज़ में होती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर होती है। और जो ई हिस्टोलाइटिका है इसके जो ट्रोपोजॉइट्स है ना वो म्यूकोजा सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लार्ज इंटेस्टाइन में ई हिस्टोलाइटिका के यानी इस पैरासाइट के ट्रोपोजॉइट्स प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की जो लेयर है ना लार्ज इंटेस्टाइन की, वहाँ पे। अब मेन क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ अ ट्रोपोजाइट। ठीक है, ट्रोपोजाइट है क्या। अब जो ट्रोपोजॉइट है इसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म है। जो भी हमारे पैरासाइट है ये किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली, ज़्यादातर जैसे एंटीबा की बात करता हूँ मैं, किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। देखो यहाँ लिखा है, मॉर्फोलॉजी में लिखा भी हुआ है, ये 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्रोपोजाइट, प्री सिस्टिक स्टेज और सिस्ट। सबसे पहले, और यहाँ पे अगर आपको ना दिख रहा हो प्रॉपर तो देखो, सबसे पहले मैं ट्रोपोजॉइट की बात करूँगा कि ट्रोपोजॉइट का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये रख कर देता हूँ पहले। अच्छा, अब हम ट्रोपोजॉइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रोपोजॉइट या सिस्टेज ये सब किस किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ट्रोपोजॉइट ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो, जो मान लो एक पर्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर है इस तरीके से, इस सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, एक और पर्टिकुलर लेयर है जो इसके फेक हैंड्स बना रही है इस तरीके से, ये फेक हैंड स्ट्रक्चर्स बना रही है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मान लो जो एरिया है ना, जो अंदर वाला एरिया है, यहाँ पे भी फ्लूइड प्रेजेंट है। अगर यहाँ प्रेजेंट होगा तो मैं इसको बोलूँगा एंडोप्लाज्म। हमने पढ़ा था ना साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड था। जो इनर मोस्ट एरिया में प्रेजेंट है वो एंडोप्लाज्म, और जो आउटर मोस्ट एरिया में वो है एक्टोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है इसके पास, इसके पास प्रेजेंट है इसके पर्टिकुलर एरिया में क्रॉनिक ग्रैन्यूल्स। जैसे एक मान लो एक न्यूक्लियस टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसके अंदर इस तरीके से, इसके चारों तरफ यहाँ पे क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स। क्या कहते हैं इसे, क्रोमैटिन। 1 मिनट में नाम लिख लूँ इसका। ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, उसके बाद इसके मिडल में बीचों बीच एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, उस डॉट लाइक स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना दिया और ये इनसे जुड़ा हुआ है ऐसे, और ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर का जो नेम है, इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम कारियोजोम। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसके ये ग्रीन कलर से बने हुए हैं ये है सूडोपोडिया। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से बने हुए इसके फेक हैंड्स लेग्स, इसे बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, दिस इज सूडोपोडिया। एंड अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इस तरीके के बहुत छोटे छोटे ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्मॉल ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्रैन्युल्स के साथ ऐसे मास ऑफ टिश्यू भी प्रेजेंट होगा कुछ। ये जो हमारा है ये स्ट्रक्चर है ट्रोफोजॉइट का। ठीक है, ध्यान से सुन लो, मोस्टली हमारे जो पैरासाइट्स है वो एंटीबाबी हिस्टोलाइटिका की बात अगर मैं कर रहा हूँ, वो ज़्यादातर किन स्टेजेस में रहते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। पैरासाइट में हमने पढ़ा था ना 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर वाले जिन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं, एक मल्टी सेलुलर जिन्हें हेलमिन्थ्स कहते हैं। अब यूनिसेलुलर के अंदर है सिर्फ और सिर्फ ये ट्रोपोजाइट,
प्री सिस्टिक और सिस्ट, क्योंकि ये प्रोटोजोआ का पार्ट है एंडीमामा हिस्टोलाइटिका। अब इसका जो ट्रोपोजोइड फॉर्म है उसका ये स्ट्रक्चर है, आप ध्यान से देख ले, इसे ड्रॉ कर लेना, याद कर लेना। इस स्ट्रक्चर के पास क्या होता है कि जो इसका साइटोप्लाज्म है पहला, वो तो दो पार्ट में स्प्लिट है। कौन से दो पार्ट में स्प्लिट है वो? एक तो है आउटर वाला एरिया जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्म, ठीक है, एक्टोप्लाज्म सॉरी, और एक है इनर वाला एरिया जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड है, अंदर प्रेजेंट है, इसको कवर अप कर रखा है लेयर में। उसके बाद इसके फेक हैंड्स को बोलते हैं हम सुडोपोडियास, ठीक है, जो कि बाइंड करने में मदद करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से। उसके बाद जो ये अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रखा है, वो किससे कवर अप हो रखा है? क्रोमेटिन ग्रैन्यूल से। जो ग्रैन्यूल्स क्या है, क्रोमेटिन्स कंटेन करते हैं, और साथ में एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर से जिसे कारियोसोम कहते हैं, जो इन क्रोमेटिक ग्रैन्यूल से जुड़ता है। और जो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में सबसे मेन डिफरेंस है कि इसके अंदर बहुत सारे पर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम प्री सिस्टिक स्टेज को। जो प्री सिस्टिक स्टेज है ना, वो किस तरीके से दिखता है, ठीक है। ठीक है, अब प्री सिस्टिक स्टेज का डायग्राम बनाएंगे। तो प्री सिस्टिक स्टेज का डायग्राम से एक सिंपल सेल की तरह होता है। यहाँ पे भी सूडोपोडिया प्रेजेंट है, इसके आउटर मोस्ट एरिया पे भी सूडोपोडिया, मतलब है कि जो फेक हैंड्स और लेग्स की बात कर रहे थे ना, इस तरीके से सूडोपोडिया प्रेजेंट है, सूडोपोडिया। लेकिन ये जो सूडोपोडिया कैसी है? ब्लंट है, ठीक है। अब ब्लंट है, ये कोई पर्टिकुलर तरीके से हमारे हैंड्स और लेग्स का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर रही, और इसके अंदर भी न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। जिस न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसके एंडिंग पोर्शंस में यहाँ पे क्या है, क्रोमेटिन ग्रैन्यूल से, ठीक है, कवर अप करते क्रोमेटिन ग्रैन्यूल साइड साइड से, हर जगह से। और मिडल में एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं कारियोसोम, दोबारा कारियोसोम, ठीक है, याद रखना है कारियोसोम। और ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स थे बाकी के, ये क्या स्ट्रक्चर्स थे? ये थे हमारे जो ये पिंक कलर के बने हुए क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स, क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स। अब ये जो क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स हैं, ये क्या जुड़े हुए हैं कारियोसोम के साथ, इस तरीके से अटैच्ड है। और साथ में जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर और भी कई पर्टिकुलर इस तरीके से अपीयरेंस आ रही है, ठीक है, छोटी छोटी अपीयरेंस, या इस तरीके से ग्रैन्यूल्स इकट्ठा हो गए हैं। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये है प्री सिस्टिक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? प्री सिस्ट, ठीक है, ये प्री सिस्ट है, सेकंड वाले टाइप। अब जब प्री सिस्ट का सिंपल अगर ऐसे स्ट्रक्चर ना याद हो पाए तो याद रख लेना, जो सिस्ट है ना, सिस्ट यानी कि एक पैरासाइट के ऊपर एक कवरिंग फॉर्म हो जाती है, ठीक है। कवरिंग फॉर्म होना, एक मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके से कवरिंग फॉर्म हो जाएगी, जो मैंने वाइट से कलर से कवरिंग बनाई है ना, इस तरीके से कवरिंग फॉर्म हो जाएगी, और ये जो कवरिंग है इसे बोलेंगे हम सिस्ट, ठीक है। और ये जो सिस्ट है इसे प्रोटेक्ट करती है प्रोटोजोआ को बाकी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है ये सिस्ट। तीसरा और लास्ट स्टेज है जो हमारा, वो है सिस्ट, सिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब चलो सिस्ट की बात करते हैं, सिस्ट की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट। ठीक है, अब सिस्ट की फॉर्म की बात करेंगे, सिस्ट की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है।
सबसे पहले जो सिस्ट है ना, वो 3 टाइप में फॉर्म होते हैं। जो सबसे पहला सिस्ट बनता है उस सिस्ट को बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएट सिस्ट, ये फर्स्ट सिस्ट फॉर्म है। सेकंड जो इसके बाद सिस्ट बनता है सेकंड फॉर्म, सबसे पहले यूनी न्यूक्लिएट ही बनेगा। सेकंड बनता है बाय न्यूक्लिएट। यूनी का मतलब होता है सिर्फ एक, सिंगल न्यूक्लियस। बाय न्यूक्लिएट, बाय न्यूक्लिएट का मतलब क्या होगा कि 2 न्यूक्लियस है, ठीक है, बाय न्यूक्लिएट सिस्ट। थर्ड जो होता है बाय न्यूक्लिएट के बाद आता है क्वाड्री न्यूक्लिएट, ये इसकी फाइनल फॉर्म होती है सिस्ट की, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। अब इनके बारे में बात करिए तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखेगा, मान लो सबसे पहले मैं यूनी न्यूक्लिएट वाला सिस्ट बनाऊंगा, ये यूनी न्यूक्लिएट वाला है। इस यूनी न्यूक्लिएट वाले सिस्ट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, सबसे पहले एक न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर बनाना है इसके अंदर इस तरीके से। इस न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर के पास भी वही क्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स इसके कोनों पे इस तरीके से, और सबसे मिडल का पॉइंट है जो इसका, वो क्या है, कार्योसोम, जो इस तरीके से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इसमें और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड बार्स। वो इस तरीके से बार लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, साइड में कर देता हूँ कलर इसे, ठीक है। क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स को, क्रोमेटिड बार्स, ठीक है। 2 क्रोमेटिड बार्स होते हैं, और एक और मॉलिक्यूल होता है जो इसके, ठीक है, एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करेगा सिस्ट को काम करने के लिए, और इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम ग्लाइकोजन मास। क्या बोलते हैं इसे, ग्लाइकोजन मास, ग्लाइकोजन मास। अब ये कौन सा न्यूक्लियस था, ये सॉरी ये कौन सा सिस्ट था, यूनी न्यूक्लिएट, यूनी न्यूक्लिएट। यूनी न्यूक्लिएट यानी इसके पास कितना है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये जो यूनी न्यूक्लिएट है ये कन्वर्ट होगा बाय न्यूक्लिएट के अंदर। अब बाय न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखेगा, सेम डिटो स्ट्रक्चर होगा, बस न्यूक्लियस 2 कर देना उसके अंदर, ठीक है। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर, और इसके अंदर मैं ये येलो से बना रहा हूँ 2 न्यूक्लियस। इन दोनों न्यूक्लियस के पास क्या था, इस तरह सेम स्ट्रक्चर था, इस तरीके से क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट थे। क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स के साथ साथ सबसे बीचों बीच क्या था, कार्योसोम था, वैसे जुड़ा हुआ था। और अब हमने क्या पढ़ा था इसके बाद, एक्स्ट्रा चीज़ें क्या थी, क्रोमेटिड बार्स थी, इस तरीके से 2 बार्स बना लो। और एक क्या प्रेजेंट था इसके पास, वो था हमारा ग्लाइकोजन मास, ग्लाइकोजन मास भी फॉर्म कर लिया, ठीक है। ये है ग्लाइकोजन मास। ये 2 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है, तो इसे वो क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम बाय न्यूक्लिएट, बाय न्यूक्लिएट। जो सबसे लास्ट फॉर्म है जो स्टेज सिस्ट, जिसमें एंडिंग में कन्वर्ट होता है जब मैच्योर हो जाता है, तो वो होती है क्वाड्री न्यूक्लिएट। क्वाड्री न्यूक्लिएट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, बस केवल और केवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, यानी इस तरीके से 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर। और चारों न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन ग्रैनुअल्स है इस तरीके से, और क्रोमेटिन ग्रैनुअल्स के साथ साथ क्या है इसके अंदर, जो मिडिल पॉइंट है जिससे जुड़े हुए हैं कार्योसोम है, ठीक है। जो हमारा क्वाड्रीनेट वाला है ना, लास्ट वाला, इसके पास क्या चीज़ नहीं होती, इसके पास हमारा ना तो हमारा क्या चीज़ है इसके पास, ना ही ग्लाइकोजन मास के। जो क्वाड्री न्यूक्लिएट की बात करूँ, नो ग्लाइकोजन मास, ना तो ग्लाइकोजन मास है, ना ही इसके पास क्रोमेटिड बार्स है, क्रोमेटिड बार्स भी नहीं है इसके पास। और जो सिस्ट है और प्री सिस्ट स्टेज में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, ये चलो इसके बारे में भी बताता हूँ, पहले इसे रब करते हैं। अभी हम ये सिस्ट वाली फॉर्म पढ़ रहे थे, लेकिन जो सेकंड नंबर पे हमने पढ़ी थी प्री सिस्ट वाली फॉर्म, कौन सी पढ़ी थी, प्री सिस्ट, और ये वाली कौन सी फॉर्म थी, सिस्ट। प्री सिस्ट और सिस्ट में फ़र्क क्या है कि जो पहला पॉइंट, प्री सिस्ट के पास सिस्ट फॉर्मेशन
डजन कंप्लीट, जो इसकी सिस्ट फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई है, सिस्ट बना नहीं है। सिस्ट बनने से पहले वाली स्टेज को प्री सिस्ट कहते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, सिस्ट के अंदर जो हमें सिस्टिक स्टेज कहते हैं, इसके अंदर क्या है, सिस्ट या फिर इसको बोल लो और आउटर कवरिंग इस फॉर्म, सिस्ट या आउटर कवरिंग है जो स्ट्रक्चर पे फॉर्म हो चुकी है। ये दोनों का मेन डिफरेंस था। इन्हें याद कर लेना कि हमारे जो प्रोटोजोआ है नॉर्मली ट्रोफोजोइट, ठीक है, ट्रोफोजोइट प्री सिस्टिक और सिस्टिक स्टेज के टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। आगे जितने भी प्रोटोजोआ में तुम पढ़ोगे ना, जितने भी पैरासाइट से रिलेटेड इन्फेक्शंस, उसमें सारे के सारे ये इन्हीं 3 फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में ट्रोफोजोइट और सिस्ट हो सकता है, बस किसी में प्री सिस्ट अवेलेबल ना हो। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये इस क्लास के लिए इनफ है, एक बार ये पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद जब अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एंटीबाबा हिस्टोलाइटिका, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पैरासाइट कौन कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम है, इसको किस किस तरीके से डायग्नोस किया जा सकता है।